नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अरोड़ा आईएएस एकेडमी में। हम नदियों की सीरीज पढ़ रहे हैं। नदियों की सीरीज में हम आज गंगा नदी तंत्र के विषय में जानेंगे। और उसके पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि हमने सतलज, चेनाब और क्या कहते हैं रवि, व्यास, सिंधु, इन सब के विषय में देख लिया था। लेकिन एक छोटी सी नदी, वो गंगा नदी की पहले एक छोटी सी नदी रह गई थी, उसका नाम था क्या? घाघरा नदी। कौन सी नदी? घाघरा या सरस्वती, जिसको सरस्वती नदी बोलते हैं। उसका उद्गम स्थान कहाँ पे है? अब आप हिमाचल प्रदेश से आगे बढ़िए, अब आ जाइए, ये देख लीजिए, ये है आपका हरियाणा। यहीं पर ये ठीक, ये देख लीजिए, ये है उद्गम स्थान है। ठीक, क्या है? ये उद्गम स्थान है, मतलब जो मैंने दिखाया है यही है उसका। लेकिन वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है। पहले कभी ये गंगा की, सिंधु नदी की सहायक नदी थी। अभी ये विलुप्त हो गई है। ठीक है, लेकिन अभी पुरातत्व विभाग जो हमारे यहाँ जो इनकी जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं और वो लोग निकालते हैं, उनके द्वारा इसको निकाला गया था, उद्गम किया गया था। काफ़ी लंबी खुदाई की गई थी। ये एक आंतरिक प्रवाह नदी है। यह हरियाणा में अंबाला के निकट शिवलिक के गिरपद में प्रवाहित होती है। ध्यान दीजिएगा, हरियाणा में अंबाला के निकट। अंबाला कहाँ पड़ेगा? अब अंबाला आप लोग को पता हो तो अंबाला यही साइड कहीं पड़ेगा, ये यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से ऐसे निकल के सीधा हम लोग निकल सकते हैं ऊपर की साइड। ठीक, तो अंबाला के निकट यही तो, अभी तो मैंने ये बनाया है, अंबाला के निकट कहीं ये जो है हरियाणा के अंबाला के निकट शिवलिक गिरपद में प्रवाहित होती है। शिवलिक गिरपद में प्रवाहित होती रही होगी। देखिए, हमने आपको पहले बताया कि शिवलिक गिरपद कहाँ पड़ता है। ये अगर आपने पहले की वीडियोस ना देखी हो तो प्लीज़ जाकर देखिए, वहाँ पे जाती है। ठीक, यहाँ पे ये शिवलिक है आपका। कौन सा है? ये शिवलिक है आपका। ठीक, क्या है? शिवलिक है। एक छोटी सी नदी है, इसकी वजह से बस खड़ा खड़ देख कर आगे हम गंगा नदी पढ़ते हैं। देखिए, ये जैसे मैदानी क्षेत्र आता है तो मैंने बताया कि ये गायब हो चुकी है। इसके विषय में ज़्यादा नॉलेज तो किसी को है नहीं, तो खुदाई के दौरान फिर से मिली है। जैसे मैदानी क्षेत्र में आती है, विलीन हो जाती है। इसको कोई आता पता नहीं होता है कहाँ पे है, अंदर नदी निकल रही होती है। और उसके बाद ये करनाल में पुनः जीवित होकर के फिर ये बीकानेर में हनुमानगढ़ है, जानते होंगे हनुमानगढ़, बीकानेर में हनुमानगढ़। ठीक, बीकानेर में हनुमानगढ़ में विलीन हो जाती है। बीकानेर हमें आपको बताया, बीकानेर ये है गंगानगर, ये है बीकानेर। यहाँ से निकल के यहाँ पर जाकर के यहीं पर विलीन हो जाती है। अब ये आ जाते हैं करनाल की बात करते हैं। ये हो गया करनाल आपका, ठीक है, ये हो गया करनाल आपका, ठीक है। और इधर बात करें तो ये इधर साइड अंबाला हो गया आपका, अंबाला, ठीक है। और ये जो बात कर ले आपकी, ये सरस्वती नदी है आपकी। ठीक, ये सरस्वती नदी है। ठीक, ये सरस्वती नदी है। ये शिवलिक गिरपद से निकलती है। ये है आपका बीकानेर, ठीक, बीकानेर है। इसको हम राजस्थान भी बोलते हैं। खत्म हो गई घाघरा नदी, इतने हैं। सिंधु नदी की पुरानी नदी पहली घाघरा है, जिसको सरस्वती बोलते हैं। निकलती कहाँ है? अंबाला के पाइट से कहीं पर निकलती है। बहती कहाँ है? गिरपद, मतलब कि पर्वतों के चोटियों से। ये गिरपद है तो यहीं कहीं ऊंचाई में होगा ये, तो उसी के बगल से कहीं निकल जाती होगी। ये शिवलिक गिरपद से निकलती है, अंबाला के बगल से। सरस्वती नाम है इसका। करनाल में निकल करके सीधा बीकानेर पहुँचती है। बीकानेर के हनुमानगढ़ में विलीन हो जाती है, वहाँ से कहीं मिलती नहीं है। लेकिन इस पर अभी रिसर्च चल रही है। ये सिंधु नदी की सहायक नदी थी, केवल इतना ही। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। हम बढ़ते हैं हमारे हिंदुस्तान के सबसे पवित्र नदी माने जाने वाली नदी, गंगा नदी, जो अक्सर चर्चा में आपके रहती है। अक्सर उसके विषय में आप सुनते होंगे। गंगा नदी के विषय में अगर हम बात करें, गंगा नदी के विषय में हम अगर बात करें तो गंगा नदी के विषय में बात करने से पहले ये देख लीजिए कि इस पे अभी क्वेश्चन आया था। यूपीपीसीएस 2021 में क्वेश्चन था डायरेक्ट कि ये बताइए, गंगा नदी जो है, गंगा नदी के बेसिन में यहाँ कहीं से निकलती है ये?
मैं अभी केवल बता रहा हूँ आपको, यहाँ कहीं से निकलती है, ये निकलती हुई जा रही है, ये गई, ये देखिए, यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी कहीं से निकलती है, ये यहाँ से निकल के ब्रह्मपुत्र नदी आती है। मैं थोड़ा कनेक्टिविटी बना रहा हूँ अभी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ से निकल के ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा यही बनता है आपका, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा ये बनता है आपका पश्चिम बंगाल में, यहाँ पद्मा के नाम से जानी जाती है, ठीक है। अभी उसने पूछा था यूपीपीसीएस में, आपको मैं बेसिन बना दे रहा हूँ थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। बेसिन का मतलब यही होता है, देख लीजिए, ये है बेसिन। अब वो बहेगी तो सीधी बात है, वो कहीं ना कहीं तो जाएगा पानी ना, उसका एक सिंगल रास्ते तो निकल नहीं रही वो, तो वो कहीं ना कहीं तो पानी जा ही रहा है उसका, तो यही है बेसिन, ठीक, ये है बेसिन, ठीक। अब उसने सीधा सीधा पूछ लिया कि ये बताइए कि गंगा के बेसिन के अंतर्गत कौन सी नदी नहीं आती। 4 ऑप्शन दिए थे, जिसमें एक थी जंगाली नदी, एक थी जोंक नदी, घाघरा नदी और एक थी रामगंगा। 4 ऑप्शन थे, जिन्होंने पेपर दिया होगा उनको खूब अच्छे से पता है। अच्छा, आप देख लीजिए कि हमने हरियाणा देखा, ये हमने हल्का सा पंजाब भी देख लिया, हम उत्तराखंड देख ही रहे हैं, हम राजस्थान में भी आ गए, हम मध्य प्रदेश में भी आ गए, हम बिहार में भी आ गए, हम आ गए आपकी क्या कहते हैं झारखंड में, हम आ गए थोड़ा छत्तीसगढ़ में, हम आ गए वेस्ट बंगाल, ठीक, पश्चिम बंगाल में। लेकिन महानदी की जो जोंक नदी है, महानदी निकलती कहाँ से? यहाँ से निकलती है। कहाँ से? यहाँ से, छत्तीसगढ़ की यहाँ से निकलती है, यहाँ से रायपुर से, यहाँ से निकल के यहाँ जाती है और यहाँ से मिल जाती है। सबसे ज़्यादा यहीं से सही, सबसे ज़्यादा महानदी का यही भाग बहता है। और जोंक नदी यहाँ उड़ीसा से मिलती है, तो बेसिन में कहीं है? कहीं नहीं है। अब आपने ये समझ लिया तो एक क्वेश्चन फ्री का मिल गया आपको। मतलब कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना। आप देखिए फ्री का नंबर, कुछ नहीं करना, फ्री का नंबर है। हमने ये समझाने के लिए बताया कि नदियां कितनी ज़्यादा जरूरी हैं पढ़ने के लिए। अभी और एक चीज सुन लीजिए, थोड़ा सा गंगा नदी तंत्र के आने के पहले, इसलिए हम इन चीज़ों को बता रहे हैं। आप गंगा नदी अच्छे से करिए, क्योंकि गंगा नदी पे यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा था, यूपीएससी ने भी पूछ लिया था गंगा नदी में, अभी यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अब आप देख लीजिए, अगर देखना चाहते हैं तो देखिए, ठीक। अब देखिए गंगा नदी, अभी क्वेश्चन पूछा था ब्रह्मांडी स्वर्ण रेखा, ये छोटा नागपुर पठार है, हमने आपको पहले ही पढ़ा रखा है। ये छोटा नागपुर पठार है, बताया था ना इसके पहले वाले लेक्चर में, हमने बताया। अगर आपने नहीं देखा तो फिर से देख लीजिए। छोटा नागपुर पठार है, उसमें हमने ये बता रखा है। ये बगल में छोटा नागपुर पठार है, ऐसे 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 अंतरी बात करें, यहीं से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। कौन सी नदी? स्वर्ण रेखा नदी, ठीक। और नीचे साइड से ब्रह्मांडी नदी निकलती है, वैतरणी नदी, सॉरी ब्रह्मांडी नदी निकलती है, ठीक। अब सोचो, ब्रह्मांडी नदी यहीं पर वैतरणी नदी निकलती है, यहीं पर वैतरणी नदी निकलती है। अब जिसको तो ये पता होगा वो तो तुरंत, मतलब कि उसको टाइम ही नहीं लगेगा, तुरंत का तुरंत 1 सेकंड में वो कर लेगा और उसके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अब आप सोचिए कि कुछ जाता था इसमें, कुछ गया, कुछ नहीं गया, ठीक। यही वैतरणी नदी निकलती है, क्या ये ब्रह्मांडी नदी, ये वैतरणी नदी है। अब क्वेश्चन यूपीएससी ने यही पूछ लिया, ये चारों उठा के ऑप्शन में रख दिया, वैतरणी, ब्रह्मांडी और स्वर्ण रेखा और ब्रह्मांडी नदी, ठीक। ब्रह्मांडी नदी, वैतरणी रखी, स्वर्ण रेखा, ब्रह्मांडी नदी, वैतरणी रखी, स्वर्ण रेखा। उसने पूछ रखा था, अगर आपको नहीं पता तो आप सीधा चले जाइए स्वर्ण रेखा पर। स्वर्ण रेखा का उद्गम कहां पे है? छोटा नागपुर पठार से है। वैतरणी नदी का उद्गम कहां पे है? वो है पूर्वी घाट से। पूर्वी घाट से वैतरणी नदी निकलती है, आपको ये पता होता, स्वर्ण रेखा काट देते, सीधा आंसर। यूपीएससी में 2 नंबर क्वेश्चन सही हो जाता, सिर्फ नदियों की मैपिंग से। अभी हम करवाएंगे इसको। तो गंगा नदी अगर हम बात करें तो कितनी इंपॉर्टेंट है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। तो
यहाँ से हमें यही सब पढ़ना है, ठीक, हमें यहाँ से यही सब पढ़ना है, हम इनको पूरा कवर करेंगे। लेकिन अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो नदी कौन सी नदी है, वो है गंगा नदी। कौन सी नदी है, गंगा नदी। गंगा नदी के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो उसके पहले ये जान लीजिए गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। सबसे पहले ये जानिए गंगा नदी जो है वो उत्तराखंड के, गंगा नदी हमारी, गंगा नदी उत्तराखंड के गोमुख गंगोत्री से निकलती है। कहाँ से निकलती है, उत्तरकाशी। जैसे उत्तरकाशी जिला है, ये देखिए, ये है आपका उत्तरकाशी जिला। ये है उत्तरकाशी, यही कहीं से गंगा नदी निकलती है। तो कुल मिलाकर के अभी इंट्रोडक्शन में ये सुन लीजिए कि गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री से गंगा नदी का उद्गम होता है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से जब मिलती है, देवप्रयाग में बताऊंगा क्यों बना नाम। भागीरथी जब गंगोत्री से निकलकर अलकनंदा से मिलती है तो उसको देवप्रयाग में गंगा बोला जाता है। अलकनंदा धौली और विष्णु गंगा धाराओं से बनती है। अलकनंदा धौली गंगा और विष्णु गंगा की धाराओं से बनती है। जो धौली गंगा बनी वो कैसे बनी, वो बनी विष्णु गंगा और धौली गंगा की धाराओं से, ठीक है। और ये कहाँ मिलते हैं, विष्णु प्रयाग में। ये अभी थ्योरी चल रही है, हम अभी मैपिंग में करवाएंगे इनको, ठीक है। अलकनंदा की जो सहायक नदियां हैं, वो नदी जो है वो नंदाकिनी, पिंडारी और आपकी जो है मंदाकिनी, ठीक है, काली गंगा, ये सब नदियां हैं जो इनकी सहायक है। गंगा नदी की बंगाल में 2 सहायक नदियां हैं बगल में। गंगा नदी की 2 सहायक नदियां हैं, एक है भागीरथी और दूसरी है हुगली, ठीक। एक है भागीरथी, दूसरी है हुगली। तो अभी हमने केवल इतना जाना, गंगा नदी कहाँ से निकलती है, उत्तरकाशी से निकलती है गंगा नदी। उत्तरकाशी में कहाँ से, गंगोत्री से निकलती है। हम नीचे आ जाते हैं, जब हम नीचे आते हैं, यहाँ से थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ से थोड़ा नीचे आएंगे, तो ठीक है, यहीं पर एक देवप्रयाग बनेगा। कौन पड़ेगा, देवप्रयाग बनेगा। और वहाँ पर जो है वो 2 प्रकार की नदियाँ मिलती हैं। पहली भागीरथी अलकनंदा से जब मिल जाती है तो उसी को हम गंगा बोलते हैं। भागीरथी अलकनंदा से मिल जाती है तो उसी को गंगा बोलते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, 2525 किलोमीटर। कितना है, 2525 किलोमीटर, ठीक है। ये थोड़ा इंट्रोडक्शन है अभी, ठीक है। अभी इसके बाद हम लोग अभी गंगा नदी में थोड़ा सा मैपिंग करके देखेंगे और कौन कौन से प्रयाग, वैसे जैसे देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, विष्णु प्रयाग, ये प्रयाग बनते हैं। उसमें एक छोटा सा मैप ले करके उसमें आपको समझा देंगे, क्योंकि गंगा नदी में बेसिन इंपॉर्टेंट है और उद्गम स्थान इंपॉर्टेंट है, सहायक नदियाँ इंपॉर्टेंट है, बगल बगल में यहाँ से नदियाँ निकलती हैं, ये ऐसे करके वो इंपॉर्टेंट है। बाकी गंगा नदी में वही विष्णु प्रयाग, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कहाँ से कौन कौन निकलता है वो इंपॉर्टेंट है, वो हम समझ लेंगे। गंगा नदी खत्म। बहुत ज़्यादा दुनियादारी के विषय में नहीं जाना। जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो आता है एग्जाम में, हमें वो जानना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। हम अगले लेक्चर में गंगा और उनकी सहायक नदियों में हम लोग गंडक नदी, यमुना नदी और आपकी कोसी नदी, इन सारी नदियों को देखेंगे। घाघरा नदी, रामगंगा नदी, दामोदर नदी, ठीक है, सोन नदी, चंबल नदी, इन सारी नदियों को जल्दी जल्दी अब देखेंगे, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जो सबसे टफेस्ट काम था वो सतलज, चेनाब, झेलम, ये सब समझने में था। अभी आगे की नदियाँ समझने में बहुत आसान है, जल्दी जल्दी, क्योंकि नेपाल हिमालय से लगभग सबका उद्गम होता है। और नेपाल हिमालय आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, आपने नहीं पढ़ा तो पहले जाकर के पढ़ लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।